एक माँ के दो बच्चे, जरा तवज्जो रखो, बड़े अच्छे। एक का नाम मोहम्मद और एक का नाम अहमद। गजाला के रहने वाले, इसलिए गजाली भी। तवज्जो रखना, एक का नाम मोहम्मद गजाली, एक का नाम अहमद गजाली। और इस दौर के जितने आलिम हैं, जितने मुफ्ती हैं, जब तक मोहम्मद गजाली, इमाम गजाली की अगर किताबें ना पढ़े, मुकम्मल तरीके से इल्म तसव्वुफ हासिल नहीं हो सकता। ये वो है, दोनों को माँ पढ़ा रही है, दोनों को माँ पढ़ा रही है। और हमारे यहाँ तो माँ पढ़ा रही है, बिगाड़ रही है, बिगाड़। सिर्फ अपनी चर्बी चढ़ा ली है इसने, चर्बी और कुछ नहीं करा। चर्बी चढ़ा चढ़ा के सांस फूल गई, तो अब कह रही है जरा डॉक्टर साहब से चेक करा रहे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। अभी तो कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ा, कब्र में जाकर के देख क्या क्या बढ़ेगा। इस मां को देखो, मां को, और हमारे छोटा सा बच्चा या बच्ची है, उसको भी बिगाड़ देती है। उसको तरबियत नहीं देती, उसको उंगली पकड़ के चलाना नहीं सिखाती, उसको लफ्ज़े अल्लाह नहीं सिखाती, उसको खाने पीने उठने बैठने का तरीका नहीं बताती, उसे बोलने का तरीका नहीं बताती, उसे कुछ भी नहीं बताती। बस खाली मोबाइल दे दिया और ये चर्बी चढ़ा रही है। मोबाइल दे दिया और खत्म। मगर इमाम गजाली की मां दोनों बच्चों को पढ़ा रही है। अब जब थोड़े से पढ़ गए ना, 9 साल की उम्र हो गई। कितने साल की? मां कहने लगी, बेटा मेरे पास जितना था मैंने सिखा दिया, इससे आगे अब किसी अच्छे आलिम की जरूरत पड़ेगी। अब ढूंढ रही है, तलाश रही है, कोई आलिम साहब मिल जाए, कोई आलिम साहब मिल जाए, कोई आलिम साहब मिल जाए। ये जो चंदा कर रहे हैं ना, ये सब कुछ हो रहा, ये इनके बच्चों के लिए नहीं, ये तुम्हारे ही बच्चों के लिए हो रहा है। और उस पे भी लोग हिगड़ दिगड़ करते हैं। अब वो तलाश रही है, पता चला बगदाद से 17 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह थी, गजाला। वहां पर एक आलिम साहब एक मालदार के बच्चे को पढ़ाने आया करते थे। किसी ने कहा वो जो आते हैं ना, वो बहुत पढ़े हुए हैं, बड़े कामिल उस्ताद हैं, उनसे पढ़ लेना। मां ने तैयार करके भेज दिया, कहा बेटा जाके पूछ लेना, आलिम साहब से इजाजत ले लेना। जब आलिम साहब के पास गए, सलाम कलाम हुआ, उन्होंने हाथों को चूमा, मुस्कुरा दिया, कहा तुम्हारी माँ की तरबियत अच्छी है। कहा हुजूर मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे पढ़ा दो। कहा माँ से क्यों नहीं पढ़ा? कहा इतना इल्म था, माँ ने पढ़ा दिया, अब तुम्हारी जरूरत है। वो कहने लगे बेटा मैं तो पढ़ा देता, मुझे टाइम ही नहीं है। घर आ गए, माँ ने पूछा क्या बात है? कहा माँ ऐसे ऐसे जवाब दे दिया। आज की माँ होती 2-4 गालियां सुना देती, बड़ा मुल्ला बनता, बड़ा मुफ्ती बनता, बड़ा यूं बनता, बड़ा ऐसा बनता। आज के दौर में हजरत आपने जवानी में बहुत मारा होगा, अब मार के देखिए बच्चों को। पहले तो घर वाले सीधे जो मदरसे के सदर सेक्रेटरी है ना, उनके पास जाके इतनी ढेर सारी शिकायतें कर देंगे कि ना ये पढ़ाते हैं, ना कुछ करते हैं, खाली मारते, ऐसा करते वैसा करते। सदर साहब को चढ़ा चढ़ू के ले आएंगे, सदर साहब कहेंगे हजरत ऐसा करो, तुम जाओ हम दूसरे रख लेंगे। ऐसे सदर को भी इतना मारा जाएगा, इसकी कमर तोड़ दी जाएगी। तू सदर बना ना, जिस ओहदे पर रखा उसकी तहकीक कर। तुम्हें खेत जोतने को रखा तो खेत जोतो, समझ रहे ना मेरी बात? लेकिन मां ने ये नहीं कहा बेटा वो आलिम बुरे, वो उन्हें पढ़ाना चाहिए। मां ने क्या कहा बेटा नबी फरमाते हैं किसी आलिम का दीदार करना, नबी का दीदार करना है। बेटा तू उस कोने पे जाके खड़े हो जाया कर, जब वो आलिम इधर से जाया करे तो तू उनका दीदार कर लिया कर, और जब घर को वापस जाया करे तो कम से कम दीदार कर लिया कर। बेटा मैक दे दूं तभी बातें कर ली। हाँ
तवज्जो रखो मेरी तरफ, का कम से कम। और हमारे यहाँ बच्चों को इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया। तुम्हारे गांव के इमाम साहब निकल जाए, मुफ्ती साहब, आलिम साहब, एक भी सलाम नहीं करेगा, एक भी इस नजरिए से दीदार नहीं करेगा कि इनसे मुसाफा करना, नबी से मुसाफा करना, इनका दीदार करना नबी। क्योंकि माँ ने ये बात बताई नहीं है, माँ ने तो ये बताई है ले मोबाइल ले और मर, ये कहती है माँ छोटे छोटे बच्चों को। लेकिन माल का बेटा दीदार कर लिया करो। एक दिन हो गया आलिम साहब देख रहे, 2 दिन हो गए आलिम साहब देख रहे, जब 1 महीना हो गया आलिम साहब 6 किलोमीटर की दूरी से पढ़ाने आया करते थे। घोड़ी से उतरे, कहने लगे बेटा मैं तुम्हें रोजाना देख रहा हूं, तुम क्यों खड़े होते हो, क्या करते हो? वो कहने लगे मेरी माँ ने मुझे हदीस सुनाई थी, नबी फरमाते किसी आलिम का दीदार करना ऐसा है जैसे नबी का दीदार करना। आखा उसके दिल में जगह पैदा हो गई, दिल में जगह पे, अदब तो देखो, दिल में जगह पैदा हो गई। ऐसा है जैसे आलिम का बेटा क्या करते हो, हदीस याद है तुम्हें? कहा जी मैं वही हूं जो पढ़ने के लिए, मेरा जी तो ये चाहता बेटा मैं तुम्हें पढ़ाऊं, मगर क्या करूं मेरे पास टाइम नहीं है। मां ने जवाब सिखा दिया था। वो बच्चा कहने लगा, 9 साल का बच्चा, 9 साल का छोटा सा 9 साल का बच्चा कहने लगा हुजूर टाइम मैं बता दूंगा। कहा तुम बता दोगे? कहा जी। कहा बताओ, तुमसे कोई पैसा नहीं लूंगा, बताओ तुम टाइम बताओ। जब कहने लगा टाइम मैं बता दूंगा, कहा हुजूर जब आप यहां पर पढ़ाने के लिए आया करेंगे और जब यहां से जाया करेंगे तो आप अपनी घोड़ी पे बैठ करके घोड़ी पे चलते रहना, मैं आपकी घोड़ी की बराबर में दौड़ता रहूंगा, भागता रहूंगा, भागते भागते 6 किलोमीटर पढ़ाई कर लूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज ये मदरसा चलाते हैं लड़कियों वाला लड़कों वाला, अगर थोड़ी सी दाल पतली हो जाए तो हंगामे हो जाते हैं, हंगामे, शिकायतें हो जाती है, शिकायतें। थोड़े से चावल कच्चे रह गए, बेटा ओ मेरे चांद, शिकायत हो जाती है। अम्मा आई घर से, क्या हुआ बेटी का? हम तो रोजाना कच्चे ही चावल खा रहे हैं, कच्चे ही खा रहे हैं, शिकायतों के फुलंदे। यार जरा देखो, वो बच्चा कहने लगा, कहा हुजूर मैं आपकी घोड़ी के पीछे पीछे भागा करूंगा, आप बैठे रह करके पढ़ाते रहना, मैं भागता रहूंगा। वहां पर न टाट है, वहां पे न कोई कालीन है, वहां पे न कोई तिपाही है, न कुर्सी है, नंगे पांव फटा हुआ कुर्ता। और जब वो बच्चा मदरसे का पढ़ता है तो वो आलिम साहब कहने लगे बेटे तूने मेरा दिल जीत लिया, ठीक है, अब ये बच्चा तैयार हो गया। कहने लगा माँ आलिम साहब तैयार है। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ ने सीने से लगा लिया और चूम लिया, कहा बेटा तैयार रहना, कोताही मत करना, बेअदबी नहीं होनी चाहिए। माँ क्या सिखाती थी? बेअदबी नहीं। और आजकल तो अगर शादी भी हो जाती है ना, तो मेरे नबी अपनी बेटी को, फातिमा जैसी बेटी को, ये कहते हैं बेटी अगर तूने अली को तकलीफ दे दी तो समझ ले तूने अपने बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह को तकलीफ दे दी। और आज तो ये कहते कान में फुसफुसा देती है, कहती घबराइए मत, अगर जरा भी कोई बात हो ना किचन में जाके एक कॉल कर दिए, देख तेरा भैया हुई खड़ा होगा। इससे ये पूछो कि तू घर बसाने भेज रही है या कुश्ती लड़ने भेज रही है, या जंग करने? शादी क्यों कर रहे हो? समझ रहे नहीं भाई? शादी क्यों कर रहे हो? अब वो इमाम गजाली सुरमा लगा करके तैयार, माँ ने सुरमा लगा दिया, बेटा आज पहला दिन है तुम्हारा,
आलिम साहब से सबक का। अल्लाह वुजू बना करके चले गए, पांव में जूता भी। और आजकल तो मांग भी क्या होती है ना, मामू कहता तू बस हाफिज हो जा, हाफिज हो जा, बता क्या चाहिए तुझे। तो बच्चा भी कहता मोबाइल चाहिए, मोबाइल। सऊदी अरब रह रहा हूं मामू, मोबाइल चाहिए, मोबाइल। मंगाएगा भी तो क्या, ये नहीं मंगाएगा कि बुखारी शरीफ का सेट ला दियो, फतावे रज़विया दिलवा दो। सियासत्ता की क्या मंगाएगा, मोबाइल या घड़ी मंगाएगा 25,000 की घड़ी। अब जरा सोचो, अल्लाह अल्लाह, वो बच्चा तैयार है, वो आलिम साहब पढ़ा करके आए। जैसे आलिम साहब पढ़ा करके आए, आलिम साहब की घोड़ी चल रही है और वो बच्चा पीछे पीछे दौड़ रहा, पढ़ता चला जा रहा। ओ लोगों जरा सोचो, एक कदम नहीं है, 2 कदम नहीं, 100 कदम नहीं, तारीख ये बताती है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पूरे 6 किलोमीटर वो बच्चा दौड़ा, सबक पूरा नहीं हुआ। कहने लगा हुजूर अब कल पढ़ूंगा। इधर से दौड़ता हुआ 6 किलोमीटर गया, पढ़ता हुआ उधर से वापस आया। और तारीख उठा करके देखो, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 6 साल वो बच्चा पढ़ा ऐसे ही दौड़ता हुआ। कितने दिन बोलो, 6 साल पढ़ा। उस बच्चे का नाम इमाम गजाली है। आज वो इतना बड़ा आलिम बना ना, आज के दौर के पूरी दुनिया के, पूछो हजरत से, पूरी दुनिया के मौलवी मुफ्ती अगर उनकी लिखी हुई किताबें ना पढ़े ना तो कामिल इल्म तसव्वुफ हासिल नहीं हो सकता। इहया उलूम शरीफ, मुकाशिफतुल कुलूम, ये सारी किताबें उन्हीं की, सारी किताबें उन्हीं की। अब ये 2 भाई थे, अब दोनों बड़े मुफ्ती हो गए, एक जामा मस्जिद के इमाम हो गए। उनका नाम था कि अब जो बात बताने वाली थी ना, यहां आ जाओ। और माँ बड़ी खुश, माँ पूछती थी तुम कामिल हुए कि नहीं हुए। पता नहीं माँ, दोनों कामिल। लेकिन सुनो, एक भाई का नाम अहमद गजाली, वो जामा मस्जिद का इमाम, और मोहम्मद गजाली जो थे वो अपने भाई के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। ये बात आई सुनने की। अब सुनो, क्या नहीं करते थे बोले, अपने भाई के पीछे नमाज। लोग कहते थे जब तुम्हारे भाई तुम्हारे पीछे नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर और लोग कैसे पढ़ेंगे। वो आए और आकर के उन्होंने माँ से शिकायत की। कहा माँ, भाई मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ते, अगर कोई गलती है तो बताएं, मैं उसको सही करूंगा, मैं उसको बदलूंगा, मैं अपने अंदर चेंजिंग लाऊंगा। कोई गलती हो तो बता। माँ कह रही मोहम्मद इधर आओ। जी माँ। आ गए दोनों। कहा तुम अहमद के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो। अब ये चुप, माँ से कुछ नहीं बोले। आज से नमाज पढ़ना। माँ बोली नमाज पढ़ने जाना उनके पीछे। जी माँ। ईशा का नंबर आ गया। नंबर आ गया ईशा में। अब जब ईशा की नमाज पढ़ने के लिए गए तो 2 रकातें तो पढ़ ली, 2 रकात पे नियत तोड़ के चले आए। अब तो और मामला गड़बड़, अब तो और ज्यादा संगीन हो गया हजरत। 2 रकात पे नियत तोड़ के चले आए, हंगामा। फिर आए वो रोते हुए, कहा माँ इससे तो ये नहीं पढ़ रहे थे तो ठीक था। बोले क्या। बोले ये तो 2 रकात पे पढ़ी छोड़ के चले आए। माँ ने फिर बोला मोहम्मद इधर आओ। कहा जी माँ। कहा बेटा तुमने नियत तोड़ के क्यों आए। कहा माँ इसलिए मैंने इनके पीछे नियत बांधी थी कि पीछे इस इमाम के, और इन्होंने नियत बांधी अल्लाहु अकबर तो मैं इनके पीछे ही था। पहली रकात तो सही पढ़ी, दूसरी भी सही पढ़ी, तीसरी रकात में इनकी तवज्जो अल्लाह की तरफ से हट गई तो मैं चला आया। ऐसी नमाज से क्या फायदा जिसकी तवज्जो हटी हुई हो।
माँ जुमला समझ गए? जुमला समझ गए? पहले कहा बेटा बताओ ये बात सही है क्या? अब वो बोले हाँ माँ मैं किताब पढ़ रहा था, मैं मसाइल देख रहा था, लेकिन इधर नमाज का टाइम हो गया, मैं आ गया तो मैं नमाज पढ़ाना शुरू कर दी। एक रकात हो गई, दो, तीसरी रकात में मेरी तवज्जो मसाइल पे चली गई, ध्यान उधर चला गया। तो वो बोले उमर गजाली माँ ये तो किताबों में था, मैं कहां जाता, मैं नियत तोड़ के आ गया। तो माँ का जुमला सुनो, माँ का, मेरी बहन अगर सुन रही हो तो माँ क्या बोली, ओफो दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई, दोनों बेकार हो गए, एक भी काम का नहीं बना। इतने बड़े आलिम एक भी काम का नहीं बना। मोहम्मद गजाली कहने लगे माँ मेरी क्या गलती है बताओ? वो कहने लगी एक तो अल्लाह की तरफ से तवज्जो हटा लेता और दूसरा अपनी तवज्जो भाई की तवज्जो पे रखता है। जुमला समझ गए? बोले दोनों की नमाज खत्म। जब पेड़ अच्छा होता, दरख्त अच्छा होता तो फल भी अच्छा होता है। तो क्या होता बोलो? अब ये जो दो बच्चे हाफिज कुरान हुए, इनके घर वाले सुन लें, इनकी बहनें सुन लें, इनके भाई अब नहीं चलेंगे। इनकी बहनें वो लाजो पलाजो चरारो करारो, अब कुछ नहीं चलेगा। ये अब घर में आ गया कुरान शरीफ पढ़ने वाला। अब तक जो किया वो किया, अल्लाह ताला माफ कर देता है, अल्लाह गफूर रहीम है। इतने बड़े आलिम। अच्छा चल आला हजरत की एक बात बताऊं, सुनना चाह रहे यार? इतने बड़े आला हजरत लिख रहे थे। अब आला हजरत की मां ने पर्दे की आड़ में से देखा, और बच्चा कितना ही बड़ा हो जाए, कितने बड़ा मुफ्ती हो जाए, मां के सामने इतना ही बड़ा होता। पर्दे की आड़ में से देखा तो कोई नहीं था। मां ने आवाज दी अहमद रजा, अहमद रजा। एकदम खड़े होकर जी मां, जी मां इधर आओ। आए, उनके हाथ में शीशी थी, एक बोतल समझ रहे हो ना, कहीं पौवा हुआ मत समझ लियो। एक हाथ में शीशी थी। आला हजरत की मां कहने लगी बेटा सब्जी बनना, तेल खत्म हो गया, जाओ तेल ले आओ। क्या ले आओ? तेल। अल्लाह समद। इतने, ये हम जैसे मौलानाओं के लिए, सबके लिए बड़ी नसीहत की बात है। इतने बड़े अल्लामा, इतने बड़े उस्ताद, इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े पीर ये कह सकते थे अपने शागिर्द बेटा इधर आओ, चलो ये लेके आओ, जाओ तेल लेके आओ, ऐसा कह सकते थे ना। मगर आला हजरत खुद ने कलम कॉपी रखा वहीं पर और शीशी ली, दुकानदार के यहाँ चल दिए। और आज तो पीर थोड़ी, अगर छोटी सी प्रिया ना, प्रिया वो भी 2-4 को लिए फिर रही है। बोला है नहीं ऐसा यार? आला हजरत का कमाल तो देखो। आए हाय, जा रहे लोगों ने देखा आला हजरत जा रहे, अस्सलाम वालेकुम, कभी आला हजरत कर लेते, कभी वो दुकानदार के यहाँ पहुंच गए। दुकानदार खड़ा हो गया, अरे हुजूर आप आ गए? कहा क्यों? हुजूर यहाँ आ जाइए। बोले नहीं, वो जगह तुम्हारी है। बोले सरकार कैसे तशरीफ लाए? वैसे तो मैं चाहता हूं मेरे यहाँ तो आज बरकतें हो गई, किस्मत मेराज है मेरी आज। कहा अच्छा। कहा ये बताओ ये तेल की ये जो शीशी है, बोतल है, कितने में भर जाएगी? बड़ा प्यारा जुमला दर, कितने में भर जाएगी? तो उसने जब नापा, नापने के बाद कहने लगा हुजूर 5 आने में भरी जाएगी, मगर आपसे 3 आने लूंगा, 3। का क्यों? मुझ में कौन सा ऐसा करंट रखा है भाई, मुझसे 3 आने क्यों लेगा? अरे आप इतने बड़े मौलवी हैं, इतने बड़े मुफ्ती हैं, इतने बड़े आलिम इल्म वाले। आज का मौलाना तो फूल के कुप्पा हो जाता। कहता यार मेरी यहां भी चल रही है भाई।
हाँ हाँ, उल्टी सीधी किताबें पढ़ ले, दो हाशिये को मतन को हाशिया समझे, फिर भी टेढ़ा टेढ़ा घूम रहा, किसी को सलाम ही नहीं करता। आला हजरत बोले हैं क्या मुझसे 3 क्यों लेगा? कहने लगा हुजूर इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुफ्ती, आला हजरत ने वो शीशी दे दी का भर दे। उसने जब तेल भर दिया, आला हजरत ने 5 आने निकाले और उसको दे दिया। उसने 2 आने वापस कर दिए। कहने लगा हुजूर आप इतने बड़े आलिम और पीर मेरे यहाँ हैं, 2 आने इसलिए छोड़ रहा हूं। आला हजरत का जुमला सुनो। आला हजरत कहने लगे अरे ले रख ले अहमद रजा का इल्म 2 आने में बिकता नहीं है। बाबा नारे तकबीर, फिर हाथ उठाकर बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियार, बस लगे आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। वो आ गए वो जिनके हम ठहरे हुए हैं, क्या नाम है ना तुम्हारे अब्बू का? मोहम्मद अनीस भाई, अनीस भाई। उनके यहाँ बच्ची है, एक छोटी सी बच्ची, वो भागी फिर रही थी, गौसिया नाम है उसका। पानी की जरूरत थी ना मुझे दवा खाने का। मैंने कहा बेटी क्या पढ़ रही हो? तो बताया ऊला में पढ़ रही हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा किताबें याद हैं? बोली अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी शुरू हो गया। मैंने कहा बताओ कलमे की कितनी किस्में? फौरन उसने बता दिया 3 किस्में, इस्म फेल हर्फ बता दिया हाथों हाथ। फिर मैंने मैंने कितना पढ़ लिया, उसने बताया वहां तक पढ़ ली। मैंने आगे की बात पूछी, अब वो अटक गई। अब बार बार पीछे से फुस फुस करते हुए ला रही है पीछे। अब उसने पढ़ा हो तो बताया, उसने पढ़ा ही नहीं था वो पढ़ा। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं खाली इम्तिहान ले रहा था, इम्तिहान। मेरे हाथ में गिलास था, मैंने कहा अरबी बना दी। मैंने कहा ये गिलास है, बताओ इसकी अरबी बना। तो अब वो गिलास की अरबी उसने पढ़ी नहीं थी, गिलास की अरबी उसने पढ़ी नहीं थी। तो मैंने कहा कह दे हादा गिलास। तो फिर मैंने बताया, मैंने कहा हादा कासुन अरबी में। ऐसे ही अगर बच्चियां पढ़ाओगे ना, तो तुम्हारे यहाँ जो बच्चियां अगर नहीं पढ़ेंगी तो मोबाइलों में लगेंगी, खाली रहेंगी तो मोबाइलों में लगेंगी। और जब अगर कुरान पढ़ेंगी, हदीस पढ़ेंगी, मैंने उससे कहा, मैंने कहा बुखारी शरीफ उठा के लाओ, क्योंकि मैं खाली था 1 घंटा, तो मैं देख रहा था वहां मदरसे में उनके घर पे। मैंने कहा बुखारी शरीफ उठा के लाओ, जिल्दे अव्वल उठा के लाओ। वो लेके आई बुखारी शरीफ। मैं देखता रहा, मैंने कहा देखूं ये किसी से मदद तो नहीं ले रही है, खुद ही उठा के लाई हजरत, छोटी सी बच्ची। और मैंने कहा कौन सी जिल्द अव्वल? जिल्द अव्वल। मैंने कहा 557 निकालो, 557 सफा नंबर निकालो। मैंने कहा देखो ये हदीस है कि नहीं, मैं पढ़ रहा हूं। तो वो हदीस थी। बोली हाँ ये है, ये। मतलब इतनी तबीयत खुश होती है। और हमारे छोटे छोटे बच्चे सोफे पे पड़े हुए मोबाइल में घुसे पड़े, वो इधर को कर रहा, वो इधर को कर रहा। और अगर मोबाइल ले लो, किसी का फोन आ जाए, कई जगह तो फोन काटते हैं बच्चे, काटते हैं। तुम लगाते रहो भाई, फोन क्यों नहीं उठाया? बोले वो बच्चों के पास होगा। ये आलम है। बताने का मतलब ये है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हारी। ये वक्त है, अच्छा मौका है। अगर तुम्हारे बच्चे कुरान और हदीस से जुड़ जाएंगे तो खुदा की कसम उसे पता होगा मेरी सास क्या है, मेरी माँ क्या है, मेरा शौहर क्या है, मेरा भाई क्या है। उसे पता होगा मेरा कदम गंदगी में जा रहा है या फिर खुशबू में जा रहा है। समझ रहे मेरी बात? अब बात तुमने ना तबीयत खुश की है, और हजरत इनकी इतनी मेहनतें काविश हैं, ये मदरसा देख रहे हैं। अब बात ये लोगों, इबादत 2 तरीके की होती है। अब तुम हाफिज तो हो नहीं सकते, वक्त निकल गया ना, तो कम से कम सवाब तो कमा ही लो। इंसान दुनिया से चला जाता, सारी चीजें खत्म हो जाती, सिर्फ 3 चीजों का जोड़ रह जाता है। किसी का इंतकाल हो जाए तो ट्रैक्टर के कागज उसकी कब्र में रखे जाते हैं, जमीन के कागज। तुम्हारे यहां शादी होती है बाद में, तो तुम कब्र पे जाके दावत करगा तो अब्बा आ जाइयो, 40 अब्बा आ जाइयो, बारात में चलना। बोलो नहीं,
लेकिन तीन चीजों का जोड़ रहता, उन तीन चीजों का क्या? इल्ला सलात। इदा मातल इंसान इंक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला सलात। जब इंसान मर जाता सारी चीजें मुनक़ता, तीन चीजों का जोड़ रह जाता, तीन चीजों का। कितनी चीजों का जोड़ रह जाता? तीन चीजों का जोड़ रह जाता, तीन चीजों का। वो क्या क्या है समझे? एक तो सदक़े जारिया। सदक़े जारिया मालूम है क्या? ये मदरसे में बच्चे हाफिज हुए दोनों, तो ये कारी साहब ने अकेलों ने नहीं बनवाया। किसी का 1 रुपया लगा हुआ, किसी का 2, किसी का 100, किसी का 50, किसी का 1000। गांव वालों के भी कुछ मेहमान आए, उनके भी। बोलो है कि नहीं? तो जितने इस मदरसे से पढ़ेंगे, ये हाफिज कुरान हुए, हम हाफिज हुए, ये हुए, ये हुए, ये जहां जहां तक जो इस मदरसे से फारिग होगा और जो रुपया पैसा लग गया, अगर 1 रुपया भी लगा तो जहां जहां ये कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है। जिसने 1 रुपया भी लगाया है उसको भी सवाब मिलेगा। वो इंतकाल कर जाएगा, फिर इनके शागिर्द, इनके शागिर्द, उनके शागिर्द, उनके शागिर्द, ये सदक़े जारिया। तो यार एक बात तो मैं काम की बताऊं, मैं तुम्हारे घर चला जाऊं, अभी इनके अनस के यहाँ गया था, हजारों रुपए का नाश्ता था। तुम्हारे यहाँ चला जाऊं 500-600 का नाश्ता आराम। बर्फी अगर लाओगे आधा किलो ना तो 200 रुपए की तो वही मिलेगी। बाकी चाय, केले, सेब वगैरह वगैरह, बादाम भी लियो तो देख रहे हैं आप 500-600 रुपए का नाश्ता। कोई भी मेहमान आ जाए, तुम लोग बीड़ी पी लेते होगे, सिगरेट पी लेते होगे, कोल्ड ड्रिंक पी लेते, महीने 2 महीने में मोबाइल रिचार्ज करा दे, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। और अगर कोई 1000 रुपए, 500 रुपए, 10,000 रुपए किसी भी, मैं नहीं कह रहा हूं इसी भी मदरसे में, किसी भी मदरसे में, मस्जिद में, कार खैर में लगा दोगे, वो सदक़े जारिया के तौर पर तुम्हारी आखिरत में वो काम आने वाली चीज है। तैयार हो तुम? अब देखता हूं मेरे हाथ से कौन आता है। कोई ऐसा जो आज मुझसे जुड़ना चाहेगा और कि ये कहेगा कि हाँ इंशाल्लाह सदक़े जारिया के लिए, मैं उस पर ये नहीं कहूंगा कि साहब 1000 दो, 10,000 दो, 50,000 दो, नहीं, समझे? ये देखता हूँ सदक़े जारिया के लिए, और जो भी कहूंगा मदरसे के लिए, मैं चंदा लेके नहीं जाऊंगा, समझ रहे मेरी बात? सदक़े जारिया के लिए देखो कौन आता अपनी आखिरत के लिए। आज वो आएगा और ये कहेगा लो हजरत आपके हाथ पे हाथ रखता हूं ताकि आपके हाथ भी गवाह बन जाए। है कोई ऐसा जो मजमे में आता? अरे माशाअल्लाह पहले अनसी आ गए, लो हमारे कारी महमूद साहब किबला भी आ गए। और एक बात और बताऊं, मेरे हाथ से हाथ टच जरूर कर जाइयो। मैं मालूम है क्यों करा रहा हूं? इसलिए तुम्हें जोड़ रहा हूं, तुम्हारी आदत बनवा रहा हूं। आने वाले दिनों में इस चीज का ख्याल रखियो। और माशाल्लाह लोगों ने, हजरत किसी ने 11,000 रुपए दिए, किसी ने 5,000 दिए, किसी ने 6,000 दिए, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। आज मेरे हाथ से हाथ टच कर जाओ और नियत अच्छी रखियो। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बताइयो कि इस हाथ की टचिंग से क्या तुम्हें मिला, समझे? आज अल्लाह हजरत ही है। आ बेटा, हाँ जरूर टच करके जाइयो। लज्जते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, सुभान अल्लाह, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना, अपनी आंखों में मदीने को बसाए
रखना, याद सरकार को सीने से लगाए रखना, याद सरकार को सीने से लगाए रखना, याद सरकार को सीने से लगाए रखना। आज जाहिल भी है गालिम कल बादा ओढ़े, आज जाहिल भी है आलिम कल बादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। वरफ़अना लका ज़िक्रक है उन्हीं की खातिर, राज इस राज को सीने से लगाए रखना, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। उलमा की इज्जत करो, नमाजियों की इज्जत करना, हाजियों की इज्जत करना, मदरसे का ख्याल रखना, और बेटा तुम्हारे सर पे जो दस्तार रखी है इस दस्तार की अपने असातिज़ा की लाज रखना। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला इस बस्ती में खूब खूब बरकतें फरमा दे। हाँ अरे हाँ अल्लाह ताला सलामत रखे। सदक़े जारिया एक चीज बताए ना, दो रह गई हजरत, अभी ये इनको सनद दी जाएगी। एक तो मैंने सदक़े जारिया बता दिया, या दूसरा ऐसी औलाद उसको आलिम बना देना, औ युंतफ़उ भी जिसके इल्म से लोग फायदा हासिल करे, औ वलदिल सालिह या नेक औलाद छोड़ के जाना, यदऊला जो उसके लिए दुआएं करे। मगर एक चीज जरूर मैं कहूंगा, इस बात पर तवज्जो रखेंगे, बेटा अब बातें मत करो थोड़ी देर के लिए। असल में कुछ चीजें रस्मी तौर पर हो गई हैं, कुछ चीजें क्या हो गई हैं, रस्मी तौर पर हो गई हैं। हाफिज कुरान हुए तो जो भाई हैं, चचा हैं, खालू हैं, मामू हैं, अगर बहनों की शादी हो गई है तो बहनोई हैं, जो रिश्तेदार हैं या खाला हैं, फूफी हैं, मामी हैं, बहन है, अगर इस लायक भांजी भतीजी है, जो भी है, बस आएंगे, वक्ती तौर पर हार डालेंगे और फिर चले जाएंगे। बस अपना काम हुआ और चल मेरी बुआ। बोलो है कि नहीं है? लेकिन सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो रखना, आका इरशाद फरमाते हैं, अगर खानदान में एक बच्चा हाफिज कुरान हो जाए, तवज्जो रखना,
एक बच्चा हाफिज कुरान हो जाए वामिला भी, और वो कुरान का आमिल भी हो, वो उस पर अमल भी करे, तो नबी फरमाते हैं वो अपने खानदान के 10 लोगों को, ऐसे 10 लोगों को जन्नत में लेकर के जाएगा जिनके नाम में जहन्नम लिख चुका था। और हमारे यहाँ क्या, बच्चा हाफिज कुरान हो गया है, बाप की अब भी दाढ़ी मुंड रही है। बच्चा हाफिज कुरान हो गया, भाई अभी भी मोबाइलों पे गलत तरीके से लगे पड़े हैं। बच्चा हाफिज कुरान हुआ, घर में बेपर्दगी है, खाली नोटों का हार डालने से काम नहीं चलेगा। तवज्जो रखना मेरी तरफ। तुम्हारा बच्चा हाफिज कुरान हुआ, अब कोई ये उंगली न उठा दे कि हम इस हाफिज को मुसल्ले पे चढ़ने नहीं देंगे, इसलिए इसकी बहनें शादियों में बगैर दुपट्टे के अब बाल फैला करके घूमती है, इसलिए इसकी माँ भी ऐसे ही घूमती है, इसके बाप की दाढ़ी नहीं है, इसके भाई भी शराब पीते हैं या गलत हरकतें करते हैं। अब तुम्हारे नोटों का हार काम नहीं आएगा, तुम नोट डालो या मत डालो, खाली खुश हो जाओ और दिल से तौबा कर लो, हमारे खानदान का बच्चा हाफिज कुरान हुआ। इंशाअल्लाह अगर आज के बाद अगर हम खाएंगे तो कुरान के तरीके पर, अगर पिएंगे तो कुरान के तरीके पर, अगर उठेंगे बैठेंगे तो इस्लाम के तरीके पर, इंशाअल्लाह जिंदगी भर हम अपने बच्चे हाफिज कुरान की हिफाजत करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तब है मजा, तब है मजा। मगर बहनों ही आए, वो भी नोटों का हार डाल के चले गए। अब जब साली की शादी होगी तो बैंड बाजा भी लेके आएंगे। क्या फायदा इस नोटों के हार से, मुझे बताओ ना। लोगों में बस ऐलान हो जाए, ऐलान। जरा तवज्जो रखना मेरी इस बात पर, खाली ऐलान हो जाए बस। घर में हाफिज कुरान हुआ, ये दोनों बच्चों के माँ बाप सुन ले, इन असातिज़ा किराम की इतनी मेहनत है, इतनी काविशें, इन्होंने सुबह नहीं देखा, दोपहर नहीं देखा, शाम नहीं देखा, इन्होंने खाना नहीं देखा, पानी नहीं देखा, इन्होंने हाथ से भी पीटा, डंडे से भी पीटा, कोई दुश्मनी नहीं है। मुश्किल से हाफिज कुरान हुए तो कान खोल करके सुन ले, इन दोनों बच्चों के घर वाले, तुम्हारे घर में अब इन बच्चों के जरिए कुरान हो गया, कुरान आ गया। अब तुम्हारे घर शादियों में बैंड बाजे बजना नहीं चाहिए, तुम्हारे घर शादियों में कोई भी शरीयत के खिलाफ काम नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी बहनें, तुम्हारे घर की बच्चियां बेपर्दा घूमती हुई नजर नहीं आनी चाहिए, शरीयत के खिलाफ कदम ना उठे, तो खुदा की कसम ये हाफिज कुरान तुम्हारे काम आएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब है मजा, तब है मजा। कई जगह ऐसे देखा गया, बेचारा हाफिज तो हो गया और कोई ना कोई भाई इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया, इधर दस्तार हो रही है, नोटों का हाथ डलना है और साफे बांधे जा रहे हैं, हमें बांधे रहे, उधर दूसरा भैया लेके भाग गया। हाँ, उधर दूसरा भैया डीजो पे नाच रहा, डीजो पे, उधर चचा डीजो पे नाच रहा, चचा, उधर बहनें, खाला, पूपियां शादियों में बाल निकाल के फैशनीले कपड़े पहन के घूम रही है। शर्म आनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे घर में हाफिज कुरान हो गया, हाफिज कुरान। तब तुम्हारा दस्तार में आना और ये हार डालना, फूलों का खुश होना, तब कामयाब होगा, तब कामयाब होगा।
तुम्हें मालूम है कैसे ये मदरसा बनाया जाता, तुम्हें मालूम है कैसे ये जमा किया जाता, तुम्हें मालूम है कैसे इकट्ठा किया जाता। अगर कुरान के बारे में अगर पूछो तो सुनो, अल्लाह फरमाता लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर ये कुरान, अल्लाह फरमाता अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पे उतार देते, पहाड़ पे नाजिल कर देते, तो वो पहाड़ खशियत इलाही, अल्लाह के खौफ से वो पहाड़ पाश पाश हो जाता। मगर ये तो हमारे आका का करम है, मौजज़ा है कि हमारी कौम के छोटे बच्चे भी हाफिज कुरान हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद वकील रहमान साहिब किबला जिंदाबाद। सही बता रहा हूं मैं, इतने बुरे हालात। अब अपने भाई का, अपने भतीजे का, अपने भांजे का मुकम्मल ख्याल रखना। ये अकेला कुछ नहीं कर पाएगा जब तक पूरा खानदान साथ नहीं देगा। कई बेचारे हाफिज कुरान मुसल्ले पे इसलिए नहीं चढ़ते यार, दुनिया ये कह देगी तेरे घर वाले तो ऐसे कर रहे हैं, तेरे घर वालों का ये आलम है, तेरे घर वालों का मामला ये है। अल्लाह अल्लाह सुनो मौलाए कायनात हजरत। और इन बच्चों के लिए भी ये नसीहत है, इन बच्चों के लिए भी नसीहत। ये दस्तार जो होती है ना, खाली फैशन के लिए नहीं होती है कि साहब हमारे दस्तार हो गए। ये 8-10 बच्चों की भी करा सकते थे, मगर 2 ही बच्चों की क्यों कराई? मुझे मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाते हैं जिनके कुरान याद होता, उन्हीं की दस्तार होती। समझ रहे? कई दस्तारें हो गई है, मगर मुसल्ले पे खड़े होकर के एक पारा नहीं पढ़ा जाता। रमजान में कुरान शरीफ नहीं सुना पाता है। जल्दी जल्दी कुरान खत्म कर दिया, दस्तार हो गई, होने के बाद जल्दी जल्दी ऐलान हो गया, सब कुछ हो गया। अब हिफ्ज कर लिया 3 साल में और दौर निकल रही है 4 साल में। ऐसा भी कहीं देखा गया है। अभी हजरत 15 दिन हुए होंगे, मुश्किल से 15 दिन। मगरिब का टाइम हो रहा था, मैंने कहा चलो नमाज पढ़ लेते हैं, कार रुक गई। उसने जो था इमाम साहब ने शुरू कर दी अल्हम्द, और पढ़ने के बाद वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र पढ़ दिया, पता ही नहीं चला। इन्नल इंसान लफी खुस्र। अरे मैंने कहा सब मामला गड़बड़ होगा। सिर्फ एक अलिफ की बराबर खींच देने से, एक अलिफ की बराबर बढ़ा देने से नमाज खत्म। इन्नल इंसान लफी खुस्र का मतलब यह है बेशक इंसान यकीनन खसारे में, घाटे में। और उसने पढ़ा इन्नल इंसान लफी खुस्र, तो इसका मतलब यह बेशक इंसान कोई खसारे घाटे में नहीं है। कुरान का माना ही बदल दिया। मैंने कहा सलाम फेरने बाद मैंने कहा ठहर जाओ, मैंने इमाम साहब के कान में बताया, मैंने कहा गलती हो गई, नमाज दोहरा लो ऐसे ऐसे। तो बोले मैंने आपको देखा है। मैंने कहा चलो देखा होगा जल्दी। बोला आप सैयद मुकीम। अरे मैंने कहा चलो हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी नमाज दो। खैर वो मान गए तो उन्होंने नमाज दोबारा पढ़ाई। ऐसे हालात है। कई जगहों पर ये देखा गया बेटा तुम्हें अपने माँ का ख्याल रखना, अपने बाप का ख्याल रखना, उस्ताद का ख्याल रखना। सीधे कह देते कि उस मदरसे में बच्चा पढ़ा हुआ, ये वहां पढ़ा हुआ, तुम्हारे सीने में कुरान आ गया। अब तुम्हें उन लड़कों से क्या वास्ता जो लड़के मोबाइलों पे बातें कर रहे हैं? तुम्हें उन लड़कों से क्या वास्ता जो लड़के मोबाइलों पे फिल्में देख रहे हैं? तुम्हें उन लड़कों से क्या वास्ता जो तेरी मेरी बहन बेटियों को तक रहे? ओ हाफिज कुरान, तेरा मामला ये हो कि जब तू सोए तो तेरी ज़बान